नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है 27 अप्रैल मंगलवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। देश में कोरोना के केस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि अब राज्य सरकारों को लोगों पर सख्ती करनी होगी और यह भी बताया गया है कि कितने प्रतिशत कोरोना केस आने पर कितनी कड़ाई करनी है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि स्थानीय प्रशासन को ही तय करने दे कि कहां कंटेनमेंट जोन बनाना है और कहां इससे भी ज्यादा सख्ती करनी है। एडवाइजरी में लिखा है कि किसी इलाके का पॉजिटिव रेट लगातार एक सप्ताह तक 10% आता है या कई अस्पतालों में 60% बेड भर जाते हैं तो वहां 14 दिन की सख्त पाबंदियां लगाएं। जोधपुर में सोमवार को 1711 नए संक्रमित मिले। जोधपुर में 847 संक्रमितों के ठीक होने पर डिस्चार्ज भी किया गया। संक्रमितों की संख्या की तुलना में ठीक होने की धीमी रफ्तार के कारण एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 17,362 तक जा पहुंची और वही संक्रमण दर 46% के खतरनाक स्तर तक जा पहुंची है, यानी कि करीब हर दूसरा व्यक्ति संक्रमित निकल रहा है। जन अनुशासन पखवाड़े में राज्य सरकार की ओर से विवाह समारोह को लेकर जारी की गई गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध जेट उत्तर की टीम ने कार्रवाई करते हुए नयापुरा मंडोर स्थित पैसिफिक गार्डन पर 25,000 रुपए की पेनल्टी लगाई। यहां 150 से अधिक लोग विवाह समारोह में उपस्थित मिले। कोचिंग सिटी कोटा में ऑक्सीजन के अभाव में उखड़ रही कोरोना पीड़ितों की सांसों को राहत देने के लिए अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक स्थापित किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेरणा से शहर के उद्यमी, कोचिंग संस्थान, व्यापारी व प्रबुद्ध जनों ने आगे आकर कोटा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने का बीड़ा उठाया है। कोरोना की दूसरी लहर से राजस्थान में मचे हाहाकार के बीच अशोक गहलोत सरकार के 3 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह मंगलवार को दिल्ली जाएगा। मंत्रियों का यह समूह केंद्र सरकार के मंत्रियों से राजस्थान कोविड-19 संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परिवहन के लिए टैंकर और दवाओं सहित अन्य आवश्यक संस्थानों की आपूर्ति का कोटा बढ़ाने की मांग करेगा। कोरोना की दूसरी लहर में जबरदस्त संक्रमण के दौर से गुजर रहे राजस्थान के लिए राहत की खबर आई है। सोमवार को प्रदेश में 6,416 कोरोना पीड़ित इस महामारी से उबर गए। लगातार पॉजिटिव आ रहे मरीजों की संख्या के बीच कोरोना पीड़ितों की रिकवरी का यह आंकड़ा दिल को सुकून पहुंचाने वाला है। राजस्थान में सोमवार को रिकॉर्ड 16,438 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। जोधपुर पुलिस कमिश्नर जोस मोहन के निर्देश पर आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए पावटा चौराहे से शहर के भीतरी क्षेत्र में रूट मार्च किया गया। इसमें जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन की पालना की अपील की गई। दौसा में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार के आदेश के बाद जिले के अंदर दूसरे जिलों से आने वाले रास्तों की सीमाओं पर सोमवार से पुलिस पहरा लगा दिया गया। हालांकि सुबह के समय पुलिस की सुस्ती से वाहन आसानी से आ जा रहे थे, लेकिन 10 बजे के बाद से पुलिस टीमों ने पहुंचकर पूछताछ शुरू कर दी। जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि दूसरे जिलों से आने वाले लोगों से कड़ाई से पूछताछ करने के बाद ही दौसा जिले की सीमा में प्रवेश करने दिया जाएगा। कोटा शहर के अस्पतालों में पहले से ही ऑक्सीजन की कमी को लेकर मारामारी मची हुई है। ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति नहीं हो पा रही और ऐसे में संकट की घड़ी में रानपुर स्थित विल्सन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की 2 मोटर सोमवार सुबह खराब हो गई। इससे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बंद हो गया। मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पतालों व निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावित हो गई। इन अस्पतालों ने नए मरीजों के एडमिशन फिर से रोक दिए हैं। भीलवाड़ा जिले में 18 से 45 वर्ष तक के 11 लाख से अधिक लोगों को कोरोना के निःशुल्क टीके लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अब तक की चल रही सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए निःशुल्क टीके लगाने की घोषणा कर दी। अब टीके की उपलब्धता के बाद टीकाकरण शुरू होगा। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर विश्व प्रसिद्ध आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पिछले 16 अप्रैल से बंद है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि दूसरे राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए स्थानीय सरकारों द्वारा लगाई गई पाबंदियों से आस्था धाम में श्रद्धालुओं का आना लगभग बंद हो गया है। इस कारण धार्मिक नगरी में सन्नाटा पसरा है। व्यवसाय चौपट हो रहा है। उदयपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन कालाबाजारी के मामले में रिमांड पर चल रहे 6 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। हाथीपोल और हिरण मगरी थाने में 3 आरोपी रिमांड पर थे, जिन्हें सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया था। और इधर रविवार को गिरफ्तार एक आरोपी को कोर्ट में पेश करने पर जिसे 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। हाथीपोल थानाधिकारी गोपाल चंद्रेल ने बताया कि पूर्व में गिरफ्तार 3 आरोपियों की रिमांड अवधि पूरी होने पर सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में उन्हें भेजा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।